चलिए तो आज हम पढ़ते हैं भारत की नदियों को। भारत की नदियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है हिमालयी नदी और दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालयी नदियों में हम लोगों को सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ना है और गंगा नदी तंत्र पढ़ना है। और इसका विस्तार पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ होंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लोगों को नदियाँ अब कभी नहीं भूलने वाले हैं। इसमें हम नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों को पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हिमालयी नदियों, जिसमें हम गंगा नदी तंत्र को ख़त्म करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको ये नदी तंत्र बिल्कुल रटने वाला है। बिल्कुल अच्छे डायग्राम और पीपीटी की मदद से हमने ये नदी तंत्र को डिज़ाइन किया है। तो आप लोग भारत की नदियों को अब कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हिमालयी नदियों के बारे में, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। तो आपको स्टार्ट करते हैं हम गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है। तो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है, दो देशों से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी तंत्र 5 राज्यों तथा 2 देशों से होकर गुजरती है। दो देश कौन से हैं? बांग्लादेश और भारत। अच्छा, इसके बाद करते हैं हम, जो गंगा नदी है उसमें सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है ये, मतलब अपने पानी को स्वतः ही प्यूरिफाई करती है और ये हानिकारक बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देती है। तो ये भी गंगा नदी की प्रमुख विशेषता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था। तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया और गंगा नदी 2 देशों तथा 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ते हैं। इसके बाद है गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो गंगा नदी के उद्गम स्थल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, सतोपथ हिमानी से और गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी और सतोपंथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। ये दोनों देवप्रयाग पर मिलती हैं और इसको गंगा नदी कहते हैं। तो गंगा नदी कहाँ कहते हैं? देवप्रयाग में। कब? जब गंगोत्री हिमानी से कौन निकलती है? भागीरथी, और अलकनंदा नदी निकलती है आपकी सतोपथ हिमानी से। तो ये दोनों जब देवप्रयाग पर मिलती हैं तो इसे गंगा नदी कहते हैं। तो बिल्कुल ही क्लियर कॉन्सेप्ट है ये कि सतोपथ हिमानी से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने को ही क्या कहते हैं? देवप्रयाग, और ये इसी को गंगा नदी कहते हैं। चलिए इसके बाद हम और डिटेल में पढ़ते हैं। अब चलिए, ये है डिटेल में, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको हम डिटेल में बताते हैं। देखिए, सतोपथ हिमानी से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? एक तो है धौली गंगा, पहली है धौली गंगा, दूसरी है नंदाकिनी, तीसरी है पिंडार नदी। तो ये हो गई सतोपथ हिमानी की नदियाँ, जो मतलब अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये निकलती है सतोपथ हिमानी से। और धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, ये सब किसकी हैं? सतोपथ अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब जहाँ धौली गंगा मिलती है अलकनंदा नदी से, उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये क्वेश्चन का भी बार पूछा गया है। धौली गंगा जहाँ मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, और नंदाकिनी जहाँ मिलती है नंद प्रयाग कहते हैं, और पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो ये इनके मिलने के स्थान हैं जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर ये अलकनंदा है, आपको रुद्रप्रयाग में मिलती हुई दिखाई दे रही होगी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में।
तो अलकनंदा की सहायक नदियां कौन सी होगी आपकी? धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदी, पिंडार, और उसके बाद मंदाकिनी, ये हो गई इसकी सहायक नदियां। और जो जहाँ मिलती हैं इनके देख लिए, पहला है विष्णुप्रयाग, और दूसरा है नंदप्रयाग, नंदाकिनी जहाँ मिलती है, और जहाँ पर पिंडार मिलती है उसको कर्णप्रयाग कहते हैं। चलिए, और ये है रुद्रप्रयाग। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग याद रखिएगा। केदारनाथ ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन सी है? मंदाकिनी। आप लोगों ने मंदाकिनी का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है। और गंगोत्री हिमानी से यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी भागीरथी नदी। आप लोग भागीरथी नदी के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से, इनको ग्लेशियर भी कहते हैं, ग्लेशियर आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, उसके बाद जब ये जो भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती हैं उसको देवप्रयाग कहते हैं, इसी को गंगा नदी कहते हैं। तो देखिए, गंगा नदी के बारे में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि गंगा नदी कोई अलग से नहीं है। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग पे मिलती हैं तो इसको गंगा नदी कहते हैं। और डिटेल में हम आपको बताते हैं गंगा नदी के बारे में। देखिए, हमने यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है, देवप्रयाग कहाँ है, अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी तो क्या बनेगा? देवप्रयाग। और अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी तो विष्णुप्रयाग बनेगा। और नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और आपकी मंदाकिनी। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके बाद है ये आपका पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र, जिसमें आप लोगों ने इतना का इतना कवर कर लिया है देवप्रयाग तक। देखिए, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई नदियां हैं और ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदियां थीं। इतना आप लोगों ने कवर कर लिया है। अब यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है आपकी यमुना नदी। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं ये आपको मेंशन कर रखी हैं। एक है चंबल, जो इंदौर मध्य प्रदेश से आती है। चंबल नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? चंबल नदी या इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। और दूसरी है बेतवा, ये विंध्या पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश से। तो बेतवा भी मध्य प्रदेश से निकलती है, विंध्या पर्वत से मेंशन कर रखा है। और ये भी कहाँ मिलती है? यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद केन है, जो कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी से मिल जाती है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये इसकी जो सहायक नदियां हैं चंबल, केन, बेतवा, ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो ये एमपी से निकलने वाली नदियां हैं, इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यमुना की सहायक नदियां होगी। और यमुना नदी गंगा में मिलती है आपकी कन्नौज के आगे। तो चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं देवप्रयाग के आगे हरिद्वार में आती है, हरिद्वार से होते हुए गंगा नदी आती है। तो ये भी इसके तट पर बसे हुए शहर के बारे में पूछा जाता है। तो हरिद्वार बसा हुआ है गंगा नदी के तट पे। और उत्तराखंड से आई है रामगंगा, उत्तराखंड से आई है रामगंगा नदी। और ये नदी कन्नौज में मिलती है गंगा से। तो रामगंगा नदी कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है। तो ये भी गंगा की एक सहायक नदी है, रामगंगा। यमुना हो गई। यमुना कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज पे। देखिए, प्रयागराज में यमुना और आपकी गंगा मिलती है प्रयागराज में। तो ये इनका मिलन का बिंदु है। तो आपको पूछा जाता है कि प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है गंगा से? तो यमुना नदी मिलती है। उसके बाद आपने देखा होगा पीलीभीत में, यूपी के पीलीभीत में फुलहर झील है, जिसके बारे में आप लोगों ने झीलों में पढ़ा होगा। तो फुलहर झील में से निकलती है गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? फुलहर झील, जो यूपी में है। तो फुलहर झील भी पूछी जाती है। और ये जो गोमती नदी है ये गाजीपुर में मिलती है, याद रखिएगा। गंगा नदी से गोमती नदी कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं आपको और आगे की नदियों के बारे में। तो देखिए, ऊपर से निकलती है काली नदी और कर्णाली नदी। ये दोनों नदियों को हम शारदा और घाघरा नदी भी कहते हैं। शारदा और घाघरा नदी मिलकर के घाघरा बनाती हैं। और ये जो घाघरा नदी है वो छपरा नामक स्थान पर मिलती है गंगा से। तो घाघरा भी गंगा की सहायक नदी है। शारदा नदी जो है वो घाघरा की सहायक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं पटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना में कौन सी नदी मिलती है?
तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, सोन नदी का अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके और ये पटना में मिल जाती है गंगा से। तो सोन नदी भी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। देखिए, तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? गोमती हो गई, रामगंगा हो गई, घाघरा हो गई और आपकी सोन नदी हो गई। घाघरा, गोमती और पटना में मिलती है आपकी सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के। और यमुना हो गई, यमुना के पहले आप लोगों ने रामगंगा पढ़ी थी, तो रामगंगा पहले मिलती है यमुना से। और उसके बाद हम बात करते हैं आपकी गंडक नदी की। तो गंडक नदी आपकी सोनपुर में मिलती है, गंडक नदी आपकी सोनपुर में मिलती है। फिर कोसी नदी गंडक के बाद मिलती है, तो कोसी नदी आपकी कुर्सेला में मिलती है। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली महानंदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। महानंदा नदी जो है वो फरक्का बैराज नामक स्थान पर मिलती है गंगा से। फरक्का बैराज, देखिए ये लौटती हुई दिखाई दे रही है आपको गंगा नदी, और ये फरक्का बैराज नामक स्थान पर मिलती है महानदी महानंदा। तो महानंदा का उद्गम स्थल दार्जिलिंग की पहाड़ी है और ये फरक्का बैराज में गंगा नदी से मिलती है। और गंगा नदी की और आगे पद्मा नदी इसकी सहायक नदी है, पद्मा नदी, और हुगली नदी इसकी सहायक नदी है। हुगली नहीं, हुगली तो इसको ये जो बांग्लादेश में जाकर के इसको हुगली कहा गया है, क्योंकि ये दो देशों में बहती है, आप लोगों को पहले ही पता है। गंगा नदी दो देशों में, भारत और बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में गंगा को हुगली कहते हैं और हुगली नदी में ही दामोदर नदी मिलती है। तो दामोदर नदी भी किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। तो हुगली नदी इसको बांग्लादेश में कहते हैं, बांग्लादेश में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से अपनी गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए। मैं आपको इसी तरह की अलग से और भी वीडियोस बना के लाने वाला हूं, जिसमें आपको हम और भी नदी तंत्र पढ़ाने वाले हैं। गंगा नदी तंत्र समाप्त हो गया, उसके बाद हम ब्रह्मपुत्रा नदी और सिंधु नदी और फिर दक्षिण की नदियों के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को दूसरी वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है न्यू गाइडेड क्लासेस, और बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको नदियों के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अब आप ये नदियों का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलने वाले हैं। देखिए ये नदी तंत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, अब आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पर अलकनंदा नदी मिलती है और भागीरथी नदी मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अलकनंदा भागीरथी मिलकर क्या बनाती है? देवप्रयाग। अलकनंदा धौली गंगा विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी नंदप्रयाग, और ये पिंडार नदी कर्णप्रयाग, और अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग बनाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।